सो इनकम कंजम्पशन कर्व को हम कैसे डेराइव करते हैं आईसीसी से, और उसका स्लोप कैसे डिटरमाइन करता है कि एक्स कमोडिटी या वाई कमोडिटी इंफीरियर है या नॉर्मल है. हाउ डज स्लोप ऑफ आईसीसी डिटरमिन द नेचर ऑफ द कमोडिटी एक्स एंड वाई, whether it is normal or inferior. So here on x-axis we have taken the good x, and here the good y is taken on y-axis. This is the consumer's budget line. Okay, this is the initial budget line, and the consumer is in equilibrium at this point E. It means that the consumer is purchasing this X quantity of good X and this Y quantity or Y quantity of commodity Y. This is the point of equilibrium. Suppose now the income of the consumer increases. Suppose 20% or 50% income of the consumer increases. Then there will be rightward shift of the budget line, just like this. So if this is the budget line, then the consumer will move on higher end difference curve. But in what direction he will move? So किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ये इंडिफरेंस कर्व जो नया है वो आपका यहां पर भी हो सकता है, जस्ट लाइक दिस. अगर ये यहां पर आपका IC1 है, बहुत ध्यान से आप लोग समझें इस बात को, कि अगर आपका IC1 ये है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों गुड्स की क्वांटिटी पहले से ज्यादा परचेज कर रहा है. इसका मतलब ये कि X और Y दोनों उसके लिए नॉर्मल गुड है. लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका ये कर्व जो IC1 है वो यहां पर नहीं है, वो IC1 आपका यहां आता है, और ये IC1 अगर आपका होता है तो इसका मतलब अब इक्विलिब्रियम कहां है आपका? यहां पर. तो इसका मतलब जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर रही है तो वो वाई को तो इंक्रीज करके यहां तक ले गया, Y1 तक, लेकिन उसने X की क्वांटिटी को, आप यहां देखें, पहले E पर जब इक्विलिब्रियम था तो वो OX यूनिट परचेज कर रहा था, लेकिन अब वो X क्वांटिटी परचेज नहीं कर रहा है, बल्कि अब वो पहले से X की कम यूनिट परचेज कर रहा है. इसका मतलब ये कि इनकम इंक्रीज करने पर कंज्यूमर X की ज्यादा क्वांटिटी परचेज नहीं कर रहा है, उसकी कम क्वांटिटी परचेज कर रहा है. और ऐसा कब हो सकता है? जबकि उसके लिए X एक इंफीरियर, घटिया वस्तु हो. तो जब आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट करके सोचें, एक गरीब आदमी है, उसकी अगर इनकम बहुत कम होती है तो वो एक घटिया अनाज, कोई चीप क्वालिटी का वीट परचेज करता है या राइस परचेज करता है. 40 रुपीज केजी का राइस परचेज करेगा. लेकिन जब उसकी इनकम अच्छी इंक्रीज करेगी तो वो उस 40 रुपीज पर केजी राइस को ज्यादा परचेज नहीं करेगा, बल्कि वो 60 या 70 रुपीज का कोई वीट या राइस परचेज करेगा और उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा. इसका मतलब X उसके लिए कैसी है? चीप है, घटिया वस्तु है, इंफीरियर कमोडिटी है. और अगर हम मान लीजिए कि ये IC जो 1 है आपका, जो यहां गया था, ये IC1 यहां ना जाए. सपोज कीजिए कि ये IC1 आपका यहां होता, ये अगर IC1 हो जाए आपका, यानी इनिशियल इक्विलिब्रियम ये था, अब न्यू इक्विलिब्रियम यहां पर है, और अगर न्यू इक्विलिब्रियम यहां पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो X को तो इंक्रीज कर रहा है, X से X1, यानी इससे यहां तक उसने X को इंक्रीज किया इनकम के इंक्रीज होने पर, बट उसने Y को डिक्रीज कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए X तो अच्छी कमोडिटी है, नॉर्मल गुड है, गुड क्वालिटी है, बट जो Y है उसके लिए वो इंफीरियर गुड है. तो ये हमारा जो नया इक्विलिब्रियम है, नई बजट लाइन पर ऊपर की तरफ जाएगा, बीच में रहेगा या नीचे जाएगा, यानी जो नया इंडिफरेंस कर्व है वो कहां पर होगा, इससे तय होगा कि वो कमोडिटी उसके लिए कैसी है. तो अगर आप देखें तो ये स्लोप जो है, जो ICC का है, वो इस तरह का हो सकता है, जो बताता है कि दोनों ही गुड्स कंज्यूमर के लिए नॉर्मल है. लेकिन अगर ये स्लोप आपका ऐसे हो जाता है, यहां से ये ICC होता है, इसका मतलब क्या है कि उसके लिए X इंफीरियर गुड है. और अगर ये स्लोप उसका ऐसे हो जाता है तो इसका मतलब उसके लिए X नॉर्मल गुड है, Y इंफीरियर गुड है. तो हमें लगता है कि ये आपको डिफरेंस इनकम इफेक्ट से क्लियर हो गया होगा.
बाकी अब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अपने नेक्स्ट